नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आजकल एक ब्रिगेड निकला हुआ है हिंदुस्तान में कि हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है। कुछ जरा सवाल उनसे भी कर लेते हैं, कुछ तथ्य बताते हैं उनको। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगता है हिंदुस्तान में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में दोनों तीन उनके सारे शासनकाल को मिला दिया जाए तो 50 बार। नरसिम्हा राव जी के सरकार में 12 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, मनमोहन सिंह के सरकार में 11 बार और राजीव गांधी के सरकार में 6 बार। तो कुल मिला के ये आंकड़ा करीब 80 और 81 का आता है। विगत 7 सालों से जो ये सरकार चल रही है केंद्र में, एनडीए की, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, मुझे नहीं प्रतीत होता है कि कभी राष्ट्रपति शासन लगा है, अगर एक बार का किस्सा छोड़ दिया जाए जम्मू कश्मीर का। पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर के परिधि के बाहर आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं। अपवाद के तौर पे एक पठानकोट आता है। फिर भी ये जो झंडेबार, जो ये नेता लोग हैं जो सड़क पे बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? मुझे लगता है कि ये एक साजिश के तहत कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान के छवि को विश्व पटल पे धूमिल करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के प्रगति को ये में बाधा बनना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से साम ताम दंड भेद सारे ताम झाम लगा के इस सरकार को विफल साबित करना चाहते हैं। लेकिन इनसे विकल्प पूछो तो विकल्प इनके पास नहीं है। अभी कुछ दिन की बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इसमें एक गौर करने लायक एक बात है। जिस रोज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की अनुमति दी थी, उसी दिन ठीक 2 घंटे के बाद महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्री टोपे टीवी पे आता है और कहता है कि वैक्सीन खत्म हो रही है महाराष्ट्र में, हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। तो दिल्ली वाला ये केजरीवाल जी कैसे पीछे रहता? राहुल गांधी और इनकी तो बात ही अलग है। ममता कुछ भी कर सकती हैं। सबके पास अचानक वैक्सीन खत्म होने लगता है। और ये वही लोग हैं, जब वैक्सीन नहीं लॉन्च हुई थी तो वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है, वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है। जरा अपना भी इतिहास झांक के देख लो कि पहले पोलियो के और जितने भी टीके हैं वो कितने वर्षों के बाद, कितने दशकों के बाद आए हैं। शुक्र मनाना चाहिए इस सरकार का कि जिसने इस वैक्सीन का निर्माण 12 से 13 महीने के अंतराल के अंदर कर लिया। वैक्सीन आ गई मार्केट में, अब कंफ्यूजन क्रिएट करना है। बड़े बड़े नेता जो अपने आप को कहते हैं, शशि थरूर, मनीष तिवारी, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री, ये वैक्सीन ठीक नहीं है, हमको इस पे यकीन नहीं है। उत्तर प्रदेश के नंबरदार झंडेबरदार अखिलेश यादव, ये वैक्सीन बीजेपी की है, हम नहीं लगाएंगे। तो इनके पिताजी ने कल लगा लिया। अब ये भी पलट गए कि नहीं नहीं हम वैक्सीन लगाएंगे। और जितने नाम मैंने लिए, अब इन सबको वैक्सीन चाहिए। ठीक है जी। तो इनका काम था जनता में कंफ्यूजन फैलाना। इन्होंने कंफ्यूजन फैला के अपना काम कर दिया। ठीक है जी, वैक्सीनेशन चलने लगा क्रमशः। फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, ममता, ये सारे लोग कहने लगे कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। सेंटर ने भी पता नहीं क्या सोचा और इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। यही लोग जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कुछ महीने, 1.5 महीने पहले कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं आप संभालिए। तो ये क्या 1.25 महीने का टाइम आप खराब करने के लिए काम कर रहे थे? अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 जून को, तब केंद्र सरकार ने ऐसा कहा। ठीक है, सामने नजर ये आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार इसकी पहले से तैयारी नहीं कर रही थी
कि फैसला आया और सरकार ने कर दिया। सूत्र बताते हैं कि यह सरकार इसकी तैयारी पहले से ही करनी शुरू कर दिया था कि अब हम ये काम सेंट्रली अपने हाथ से मॉनिटर करेंगे। तो ये पूरा राजनीति, ये पूरा तंत्र, ये पूरा यंत्र जो है, इस सरकार के हर किसी काम को विफल करने के लिए और इसको दोषी ठहराने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब का हिंदुस्तान धीरे धीरे अब इन चीजों को समझ रहा है। जैसे युगों पहले देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और महादेव ने विषपान किया था जिससे कि संस्कार समृद्ध रहे, आज यही समुद्र मंथन हिंदुस्तान में हो रहा है। आज यही समुद्र मंथन हिंदुस्तान में हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनको इस समुद्र मंथन से बहुत तकलीफ हो रही है, जिसमें लुटियंस गैंग है, खान मार्केट वाले जो गैंग है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, एनजीओज हैं, जिनकी कमाई के रास्ते बंद हो गए हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें एक नाम लिया जा सकता है, जॉर्ज सोरस का फाउंडेशन फॉर ओपन सोसाइटी। उसकी एनजीओ खत्म हो चुकी है, एफसीआरए के रेड लिस्ट में है वो। ये लोग संविधान से पारित कानून को नहीं मानते हैं, सड़क पे आ जाते हैं कानून का फैसला करने के लिए कि कानून सड़क पे बनेगा। ये मंशा बहुत खतरनाक है, हमें समझना होगा और हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। हमें इस सरकार के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जितनी जरूरत, जितनी आवश्यकता हमें इस सरकार की है, उतनी ही आवश्यकता इस सरकार को हमारी है। मैं इस सरकार के साथ खड़ा हूं और मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, गर्व से, दृढ़ता से, यकीन से। और मैं आपसे भी यही यकीन, उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।